नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप में। चैनल पर जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले RSCIT से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि जो अन्य विद्यार्थी RSCIT का कोर्स कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह से RSCIT का कोर्स कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन जानकारी मिल सके। साथियों, जो आगे RSCIT से रिलेटेड हमारी जो क्लास होगी वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आप हमारी यह क्लास से देखकर अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में जो 6 अक्टूबर की RSCIT की जो एग्जाम हुई है, इस एग्जाम में मात्र 6 क्लासों में 35 में से 25 क्वेश्चन हमारी क्लास में से आए हैं, यानी कि हमारे ऑनलाइन चैनल है ओशियन एजुकेशन ग्रुप का। इस पे मात्र हमने 6 दिन क्लास चलाई है, आधे घंटे की, 25-25 मिनट की। उनमें 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हमारे वीडियो में से आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ओशियन एजुकेशन विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दिन रात मेहनत कर रहा है और अपने क्षेत्र में परचम लहराया है और आने वाले दिनों में हमारी इस मेहनत का और भी बेहतरीन परिणाम आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़े और कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी का लाभ ले, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपका कंप्यूटर का होने वाला है। क्योंकि बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं होगा, सब काम डिजिटलाइज होंगे। चलो अब हम बात करते हैं आज की हमारी क्लास में MS ऑफिस का जो वर्जन है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। MS ऑफिस का जो वर्जन है इसी में हम सबसे पहला जो आपका सॉफ्टवेयर होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप विंडो में जाके और MS जो ऑफिस का मेन वर्जन आपको उसको देखना है। यानी कि MS जो वर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ आपको विंडो आपके ऑल प्रोग्राम्स में दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके अंदर आपको MS वर्ड ढूंढना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आएंगे आपके उससे रिलेटेड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट होने वाला है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने MS ऑफिस का जो वर्जन ढूंढा और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ढूंढा। अब आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपको MS वर्ड आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लोज करो, ये आपका MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है। अपन इसको एक बार क्लोज करते हैं। यहाँ से सेकंड ऑप्शन स्टार्ट करने का आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आ रहा है इस पर जाना है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा ये। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, वही तरीका आपका स्टार्ट करने का। अगर फिर भी आपको यहाँ पे भी नहीं मिले तो आपको यहाँ पे लिखना है विनवर्ड। क्या लिखना है, विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड लिखते ही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा और आपको एंटर दबाना है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो आपको MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा तरीका स्टार्ट करने का। अगर यहाँ पे भी नहीं मिले आपको तो आप कंप्यूटर पे शॉर्टकट की बना सकते हो, और या फिर यहाँ से आप जो आपका MS वर्ड दिखाई दे रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से और आपको इसके अंदर यह सॉफ्टवेयर दिखाएगा। इसको क्या करना है, आपको पिन टू स्टेटस बार, यानी कि स्टार्ट जो आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। दूसरा पिन टू टास्क बार, नीचे की जो पट्टी आ रही है आपका टास्क पट्टी या टास्क बार, उस पर आप इसको पिन कर सकते हो। जैसे मैं पिन टू टास्क बार पे क्लिक करता हूँ तो आपका नीचे देखो यहाँ पे टास्क बार के अंदर शो हो चुका है। अब मेरे को डायरेक्टली ओपन करना है तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये ओपन होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। आप अपने सभी तरीकों के बारे में जानना है और अपने को जो भी अच्छा तरीका लगे उससे आप
MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं MS वर्ड का इंट्रोडक्शन, यानी कि MS वर्ड को अपन सीखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्या आता है, एक पेज दिखाई देगा या एक पूरा डायलॉग बॉक्स प्रॉपर्टी आपको दिखाई देने वाली है। इसके अंदर आपके काफी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अपन एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। MS वर्ड क्या है, सबसे पहले अपन जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का सबसे लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एक, यानी कि पूरी दुनिया में MS वर्ड का यूज होता है। वर्ड प्रोसेसिंग ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपन इसके अंदर बना सकते हैं, या कोई आपको ऑफिस में काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप एप्लीकेशन वगैरह टाइप कर सकते हो। यानी कि ये टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर है आपका, जिसको डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है आपका, जिसके अंदर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ बना सकते हो। इसमें आप लेटर, रिज्यूम, एप्लीकेशन, विजिटिंग कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है आदि आप आसानी से बना सकते हो और उसको टाइप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है और ऑफिस में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और ऑफिस लाइन में इसका ज़्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि ऑफिस लाइन का जो भी काम होता है, छोटे मोटे एप्लीकेशन टाइप करना, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, एप्लीकेशन बनाना, वो एक बेसिकली है, सब जगह इसका काम पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज MS वर्ड का ही होता है। बाकी तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर उसमें आप बना सकते हो, लेकिन इसमें इजीली आपकी प्रोसेस दी हुई है, उसको आप आसानी से बना सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं MS वर्ड के अंदर जो टूल्स दिए हुए हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। MS वर्ड के अंदर सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो कौन सी पट्टी होती है, जिसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार के अंदर एक तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्स का नाम, यानी कि इस फाइल को आप जो भी नाम देते हो वहां पे उसका नाम आएगा। अभी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाम, लेकिन जैसे अपन इसका नाम चेंज करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जगह आपका फाइल का नाम हो जाएगा। तो ऊपर की जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल पट्टी होती है, उसी पे आपका जो राइट साइड में है मिनिमाइज, कस्टमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। मिनिमाइज करके आप इसको आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, जैसे आपको कोई अदर काम करना है तो आप मिनिमाइज कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैं मिनिमाइज करता हूँ अदर काम कर सकता हूँ। अब मेरे को वापस से MS वर्ड ओपन करना है तो मैं यहाँ पे जो मिनिमाइज हो रहा है उस पर क्लिक करूंगा तो ये कस्टमाइज हो जाएगा, यानी कि आपकी फुल स्क्रीन पे होके आएगा। फिर इसी के अंदर आपका दूसरा टूल आ रहा है रिस्टोर डाउन या कस्टमाइज का, जिससे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको दो भागों में हाफ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आपको मान लो कोई 2-3 काम एक साथ में करने हैं और इसको कस्टमाइज करके आप अपनी डिस्प्ले पे सेट कर सकते हो, कितना आपको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप जो माउस का एरो का निशान उससे आप को कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, और इधर आप और वर्क कर सकते हो। तो ये आपका होता है मिनिमाइज या कस्टमाइज आप बोल सकते हो। मिनिमाइज करते आपका फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, रिस्टोर डाउन का मतलब होता है आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज या कस्टमाइज कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे या हाफ पे कर सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन आता है इसी के अंदर आपका क्लोज, यानी कि यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है आपकी Alt F4, उसका यूज करके भी आप क्लोज कर सकते हो। जैसे मैंने Alt F4 दबाया कीबोर्ड से आपका क्लोज हो गया। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ वापस से, और यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये आपकी है टाइटल पट्टी के लेफ्ट, इसके राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन मिलने वाले हैं। और राइट साइड में आपको क्या मिलने वाले हैं, राइट साइड में आपको मिलने वाला कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो जिसके अंदर आप जो भी आप काम करते हो और उसको स्क्रीन पे आपको मिनिमाइज, आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से डायरेक्ट यूज करना है उनका, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे अंडू है, रीडू है, ये ऑप्शन आपको यहीं पे मिलने वाले, कट, कॉपी, पेस्ट है, प्रिंट है, ये सब आपको। तो इसके ऊपर आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार पे क्लिक करना है तो आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर न्यू, आपको न्यू ओपन फाइल ओपन करनी है तो आप न्यू पेज पे जा सकते हो यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे न्यू पेज का यहीं पे मिल जाएगा डायरेक्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक न्यू पेज का प्रॉपर्टी और जुड़ चुका है यहाँ पे। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन, ये ओपन का जुड़ चुका है यहाँ पे। फिर से मैं इसमें क्लिक करता हूँ एक बार तो ये आपके जुड़ते जाएंगे। इसके अंदर अंडू, रीडू है, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ईमेल, ठीक है। ये आपके ऑप्शन मिलेंगे जो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं होती फाइल के अंदर, यानी कि आप एक तो फाइल के अंदर जाके आप इसका यूज करते हो, वही चीज आपको यहाँ पे बाहर मिलने वाली है। और कहाँ पे मिलने वाली है वो आपको क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर पूरी की पूरी चीजें आपको मिलने वाली है। उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ से क्या करके, और वापस से भी हटा सकते हो। फिर इसी के अंदर नीचे ऑप्शन आता है आपका शो बिलो द रिबन।
रिबन को आपको शो और हाइड करना है। जो ये शो ऊपर हो रहा है तो ये नीचे आपको यहाँ पे लेना है, तो इसको आप नीचे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वहां से हट गया है और नीचे की तरफ यहाँ पे आ चुका है आपको, तो इसको भी आप यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आपको शो ऊपर की तरफ से तो शो अबव द रिबन, ऊपर अबव का मतलब तो ऊपर लेना है तो ऊपर आ जाएगा आपका, और नीचे लेना है तो इसको नीचे करो आप। तो ये आपका हाइड और शो हो सकता है यहाँ से, जैसे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको ले सकते हो। तो इसके अंदर आपको रिबन जो आपका टूल है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर आपको आपके न्यू ओपन सेव मेल जो भी आपके ऑप्शन है वो यहाँ पे भी मिलने वाले हैं, और वही ऑप्शन आपको फाइल के अंदर भी मिलने वाले हैं। अगला आपका आता है इसके अंदर इसके अंदर रिबन जो आपका टूल्स की प्रॉपर्टी है फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट, इसको आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द रिबन। तो वो अपन यहां से कर सकते हैं। जो एक आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है बारीक सा छोटा सा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रॉपर्टीज है टूल्स की वो सब हट जाएगी यहाँ से, यानी कि हाइड हो जाएगी, और उसको आप वापस से शो करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, या आप कंट्रोल F1 दबा सकते हो। कंट्रोल F1 दबाओगे तो भी आपकी ये शो और हाइड होने वाली है ना। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F1, उससे भी आप शो और हाइड कर सकते हो रिबन। आपका जो टूल बार आता है उसको रिबन, कल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था ये आरकेसीएल में, मिनिमाइज आपका जो फाइल होम इंसर्ट वो टैब है वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है आपकी रिबन बार के अंदर आपको मिलने वाली है। रिबन प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आपको वो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिबन टैब। फिर आपका आता है अगला फाइल, आपकी जो आपकी टैब आती है ऊपर की, पहले टाइटल बार, उसके नीचे वाली आपकी कौन सी होती है, टाइटल बार के नीचे आपकी आती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपको मिलने वाले हैं फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू और व्यू, ये मिलने वाली अलग अलग टैब्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है। वो किसमें मिलने वाली है आपको, रिबन टैब के अंदर, या फाइल टैब बोल सकते हो आप, उसके अंदर मिलने वाली है आपको। उसका यूज आप कर सकते हो। हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले। जैसे मैंने होम पे क्लिक करा तो होम पे पहला ऑप्शन आ रहा है मेरा क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर आपका कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के यूज होने वाले हैं। सेकंड आ रहा है आपका फॉन्ट, इसके अंदर आपको फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो मिलने वाली है, का एरिया आपका ये होने वाला है। फिर आपका आ रहा है नीचे लास्ट में अगला आ रहा है पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग, तो ये होम के अंदर आपको ये मिलने वाले हैं। फिर इंसर्ट के अंदर आपको जाओगे तो अलग प्रॉपर्टीज आपकी ओपन होगी। इंसर्ट के अंदर आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, पेज इंसर्ट कर सकते हो, नया टेबल्स है, आपके जो भी शेप्स वगैरह है वो आप इंसर्ट कर सकते हो, हाइपरलिंक बुकमार्क वगैरह वो इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर जोड़ सकते हो पेज के अंदर, या कोई भी टेक्स्ट स्टाइल आप जोड़ सकते हो, तो वो आपको मिलने वाले हैं इंसर्ट के अंदर। फिर पेज लेआउट आता है, पेज के लेआउट के अंदर भी आपको पेज की साइज है वो कितना रखना है, मार्जिन कितना रखना है, फॉन्ट साइज आपको कितनी रखनी है, पेज का ओरिएंटेशन आपको कितना रखना है, वो आप कर सकते हो यहाँ से, तो वो आपको मिलने वाला है पेज लेआउट में। फिर रेफरेंस के अंदर अभी आपको कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं, उसका यूज आप आसानी से कर सकते हो। फिर मेलिंग रिव्यू और व्यू, तो ये सब आपको कौन से में फाइल टैब मेन्यू के अंदर आपको मिलने वाले हैं ऑप्शन, ठीक है। इसका यूज करके अपन सभी टूल का आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके, फाइल होम इंसर्ट, तो इन टूलों का यूज अपन आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगली जो आपकी टैब या जो भी यूज आने वाला है उसको बोलते हैं अपन रूलर बार। रूलर बार का क्या यूज होता है आपके एमएस वर्ड के अंदर, ये पेज को सेट करने के लिए, यानी कि आप जब भी लिखते हो अपना टाइप करते हो तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, वो होता है आपका मार्जिन। मार्जिन चारों तरफ होता है, तो अभी देखो ये आपका क्या आ रहा है, इसके अंदर रूलर पेज आ रहा है, तो यहां से मैं इसको कम ज्यादा करता हूं तो यहाँ से कम ज्यादा हो रहा है। अब आपको इसको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, इधर भी आपका एरिया है, यानी कि जैसे आप इसके अंदर लिखते हो कुछ, आप इसके अंदर लिखते हो तो आपका एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका रूलर बार कहाँ पे सेट करा है वहां से स्टार्ट हो रहा है। इसको अपन कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रूलर है, आप इसके अंदर पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो कि एक पेज के अंदर आपको कितना मार्जिन रखना है। अब यहाँ पे देखो ये व्हाइट पट्टी आ रही है, मार्जिन के अंदर ऑटोमेटिक नीचे से स्टार्ट हो जाएगा आपको, यानी कि जितनी आपकी ये पट्टी आ रही है उतना एरिया आपको कवर करेगा। उसके बाद में आपका नया जो आपका पैराग्राफ वो स्टार्ट हो जाएगा। यही आपका लेफ्ट टू ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है आपका जो रूलर बार होता है वो पेज को सेट करने के लिए होता है, इसमें अपन पेज की सेटिंग कर सकते हो और कहाँ से आपको टेक्स्ट लिखना है, कितना आपको मार्जिन छोड़ना है पेज के अंदर, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है रूलर पेज। फिर पेज के अंदर मार्जिन इसमें अपन रख सकते हो, वो हो गया आपका। नीचे आपकी जो पट्टी होती है इसी के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, इस पट्टी को आप बोलते हो स्टेटस बार, यानी कि ऊपर की जो पट्टी होती है वो टाइटल बार होती है आपकी, इसमें फाइल का आपका नाम आता है। नीचे की पट्टी होती है स्टेटस बार होती है, स्टेटस के बार के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज एमएस वर्ड से रिलेटेड पूरी प्रॉपर्टी आएगी, आपकी जो फाइल है उसके अंदर कितने पेज हैं। अभी यहाँ पे दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 1, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे एक ही पेज आ रहा है। अगर आपके काफी सारे पेज होते तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी दिखा रही है। जैसे मैं आप यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ कंट्रोल इंटर से, मैं कंट्रोल इंटर दबाता हूँ, कंट्रोल इंटर, तो आपका 2 पेज हो गए। अब देखो नीचे आ रहा है आपका पेज 2 ऑफ 2। अभी मैं दूसरे पेज पे हूँ, जैसे मैं पहले पेज पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे पहला पेज मिलने वाला है, और मैं नीचे दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको पेज की संख्या। फिर आता है आपका वर्ड काउंट, यानी कि आपने पेज के अंदर क्या बना रखा है वो पूरे की पूरी प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको दिखाएगा वर्ड काउंट के अंदर। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर देखो पेज मेरे 2 आ रहे हैं, वर्ड 2 ही आ रहे हैं। वर्ड का 2 का मतलब है वर्ड है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वर्ड है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। तो जितना आपका एक वर्ड होगा फिर दूसरा वर्ड चाहिए तो आपको स्पेस लगाना पड़ेगा। जैसे मैं स्पेस लगा के कोई नई चीज लिखता हूँ तो एक अलग वर्ड आपका काउंट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे 4 वर्ड हो गए। अब 1 2 3 और इसके अंदर मेरे को 4 वर्ड हो गए। तो आपको 4 वर्ड इसके अंदर मिलने वाले हैं। फिर है 4 इन जितने भी आपने वर्ड लिख रहे हैं इसके अंदर कैरेक्टर की संख्या कितनी है आपकी बिना स्पेस के 143, यानी कि जो एक वर्ड लिख रखे हैं वो बिना स्पेस के 143 है। और स्पेस को काउंट करके मैंने यहाँ पे 2 वर्ड अलग से लिख रखे, स्पेस देखे तो 3 और जुड़ गए इसके अंदर, तो वो गए 146। पैराग्राफ कितना है, एक आपका, यानी कि एक ही पैराग्राफ है आपको। और लाइन कितनी है, 3 लाइन हो रही है आपकी, यानी कि इसके अंदर 1 2 और एक यहाँ से 3 लाइन हो रही है आपकी। तो ये आपका वर्ड काउंट का पूरी प्रॉपर्टी दिखाने वाला है इसके अंदर। फिर आपको मिलने वाला है यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज का है, आपको कोई भी आपने लिखा उसका लैंग्वेज का ट्रांसलेट करना, कौन सी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, यहाँ पे आपको काफी सारी लैंग्वेज मिलेगी। अपन अगले वाले वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अपन एक क्या करके वीडियो वाइज वीडियो। तो आपको टूल बाई टूल अपन पढ़ने वाले हैं, विस्तार से अपन इसका वीडियो बनाने वाले हैं। तो अपन आज ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगला है आपका लैंग्वेज के बारे में। इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन लेफ्ट साइड की तरफ। तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रिंट लेआउट का। प्रिंट लेआउट आपका हो रखा है ऑलरेडी, यानी कि जो भी आपका प्रिंट एरिया है वो आपको शो करेगा यहाँ पे। फिर अगला ऑप्शन आ रहा है इसी के अंदर फुल स्क्रीन। अपर मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, यानी कि जितने भी पेज आपको पूरे दिखाएंगे, है ना। 2 पेज दिखा रहे हैं मेरे इसके अंदर फुल स्क्रीन के। आपको इसको वापस से उस पर ESC दबाना है कीबोर्ड से, ESC दबाओगे तो वापस ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। फिर वेब लेआउट, वेब लेआउट का मतलब होता है आप नेट पे जैसे कोई वेब पेज खोलते हो तो उसकी तरह आपको फाइल खोलनी है, तो ये वेब पेज की तरह आपको दिखाएगा पूरी फुल स्क्रीन पे। ये होता है आपका वेब लेआउट। फिर आता है आउटलाइन। आपने जो वेब पेज की तरह दिखाएगा आउटलाइन की तरह पॉइंट ऑटोमेटिक बनते जाएंगे इसके अंदर। ऐसे करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो यहाँ से, और आपको बाहर आना है तो आप यहाँ से क्लोज आउटलाइन कर सकते हो। फिर अगला आता है आपका यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर वही फुल स्क्रीन के अंदर आपको दिखाएगा, और जो आपको ड्राफ्ट के अंदर है यानी कि फुल एरिया आपको दिखाने वाला है। इसके अंदर आपको पैराग्राफ वाइज फुल पेज पे दिखाने वाला है। इसको आप ड्राफ्ट में भी चेंज कर सकते हो। वापस से आपको पहले वाले कंडीशन में आना है तो आप यहाँ से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते हैं, आपका पेज है वो प्रिंट लेआउट की तरह दिखाएगा। आप ऐसे करके आप के अंदर एक एक करके पेज देख सकते हो। फिर आपका आता है अगला जूम फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको दिखा रहा है मिनिमम तो मैक्सिमम जूम साइज क्या होती है और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, और आप एक पेज को कितने तक जूम कर सकते हो। जैसे ये पेज है, इसको मेरे को जूम करना है। जूम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई फॉन्ट है उसको बढ़ाना है, फॉन्ट साइज नहीं बढ़ेगी, फॉन्ट साइज आपकी वही रहने वाली है, लेकिन आपका पेज जूम हो जाएगा। आपको कोई चीज छोटी दिखती है तो उसको आप जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जूम का दिखा रहा है, मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा पेज माइनस हो रहा है। तो जितना मैं माइनस करूंगा तो ये मिनिमम कितनी होने वाली है, 10% आपकी जूम साइज 10% रहने वाली है मिनिमम। और हाईएस्ट कितनी रहने वाली है इसकी वो आप करके देख सकते हो, वो होने वाली है आपकी 500। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है आपका MS वर्ड के अंदर जूम साइज मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी होती है, तो मिनिमम आपकी होती है 10 और मैक्सिमम होती है आपकी 500 होती है। तो आप इसको कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बीच की आपकी कितनी होती है, वो होती है 100। जैसे आप जो बीच में लाइन आ रही है इस पर लेके आओगे तो आपकी वो होगी ये यहाँ पे 100 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका है पेज को जूम इन और जूम आउट करने का। तो जितना आपको पेज जूम इन और जूम आउट करना है बाय डिफॉल्ट आपकी 100 ही रहती है। तो इससे भी आप MS वर्ड के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी मिनिमम साइज कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला जो टूल होता है उसके अंदर आपका MS वर्ड के अंदर बेसिक के अंदर उसको क्या बोला जाता है, आपको स्क्रॉल बार। यानी कि जो ये आपका स्क्रॉल बार आ रहा है आप इससे पेज को अप और डाउन ऊपर और नीचे कर सकते हो, या आप माउस से जो तीर के निशान दे रहे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उस पर आप क्लिक करके भी आप इसको दबाए रखोगे तो आपका पेज नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे आपका पेज बढ़ता जाएगा। वही चीज आप क्या कर सकते हो, ये आपका एक स्क्रॉल बार आ रहा है, इससे भी आप माउस से लेफ्ट क्लिक उसको दबा के रखोगे तो ये ऊपर नीचे होगा। और वही चीज आप क्या कर सकते हो, माउस का जो स्क्रॉल बार होता है बीच वाला बटन होता है उसको आप घुमाओगे माउस को तो वो भी आपका पेज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अप और डाउन
है तो इससे भी आप पेज का नीचे से स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर लेना तो ऊपर कर सकते हो, नीचे लेना तो नीचे नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका स्क्रॉल बार, इसको बोल सकते हैं स्क्रॉल बार। फिर अगला, अगर आपको कोई पेज ऐड करना है इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर, तो आपको कंट्रोल प्लस इंटर दबाते जाना है। जैसे अभी मेरे 2 पेज थे, 2 हो गए, अभी मेरे 3 पेज हो गए। यहाँ पे देखो आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, 3 ऑफ 3 में तीसरे पेज पे हूँ। तो जैसे आप कंट्रोल इंटर दबाओगे तो आपके पेज इंटर होते जाएंगे, और कितनी बार आप दबा रहे हो उतने पेज आपको यहाँ पे मिलने वाले। यहाँ पे 11 पेज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको देखो ये फाइंड द रिप्लेस यानी पेज प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि कौन से पेज पे आपको जाना है। 1 नंबर दबाता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो मैं 1 नंबर पेज पे ऊपर आ चुका हूँ। तो ये आपका होता है पेज संख्या, उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ से क्लिक करके। फिर एमएस वर्ड ने एक प्रैक्टिस के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को लगा कि आप एमएस वर्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपका अभी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, आपको भी उसको याद रखना है। मैं उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू दबाना है। इक्वल टू यानी बराबर का निशान दबाना है। बराबर का निशान कीबोर्ड पे आपको ऊपर मिल जाएगा, तो उसको दबाना है। फिर आपको क्या करना है, RAND लिखना है। अब आपको क्या करना है, कोष्टक बंद करना है। शिफ्ट के साथ में 9 और 0 प्रेस करना है तो आपका कोष्टक हो जाएगा। अब देखो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले की मैं यहाँ से साइज बढ़ा रहा हूँ, इसकी मैंने साइज ये करी। ये इसको आपको ध्यान से देखना है, इक्वल टू RAND और कोष्टक बंद। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट में आपका कर्सर है माउस का, वो लास्ट में रखना है और इंटर दबाना है। जैसे मैं इंटर दबाता हूँ क्या होता है, देखो इसके अंदर आपको 3 पैराग्राफ मिलने वाले हैं। यहाँ से मैंने इसकी फॉन्ट साइज काफी बड़ी कर दी। मैं कंट्रोल A करता हूँ, यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज में छोटी करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाली है 3 पैराग्राफ अलग अलग मिलने वाले हैं आपको। तो ये देखो मेरे 3 पैराग्राफ मिल गए। तो ये आपको डाटा इसमें मिलने वाला है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, तो ये मेरी साइज छोटी हो रही है इसके अंदर। अब देखो वापस से मैं एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू बराबर का निशान RAND और शिफ्ट के साथ में 9 और 0 प्रेस करना है। मैं डायरेक्टली इंटर दबाता हूँ तो मेरे 3 पैराग्राफ मिल गए। लेकिन आपको 3 पैराग्राफ से ज्यादा चाहिए, 5 पैराग्राफ चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तब आपको क्या करना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z अपन आगे कल के वीडियो में शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे A to Z विस्तार से, कि एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की कितनी होती है, क्या होती है और कहाँ का उसका यूज होता है। हर बार 1-2 नंबर की आपकी शॉर्टकट की आती है। तो आपको जो ये कोष्टक दे रखा है इसके अंदर संख्या लिखनी है, यानी कि जो आपने फॉर्मूला तो लगा दिया। अब मान लो डायरेक्ट आप इंटर करते हो 3 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप इसके अंदर आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है। मैंने 50 लिखा और एरो से मैं आगे की तरफ जाऊंगा, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो आगे की तरफ और इंटर आपको दबाना है। अब मेरे इसके अंदर क्या हुआ, 50 पैराग्राफ मेरे ऑटोमेटिक मेरे को मिल गए। तो आपको टेक्स्ट चाहिए, कोई फॉर्मेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप यहां से आसानी से ले सकते हो। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपका पेज 1 of 6 हो गए। वर्ड काउंट इस पे जाओगे तो आपको देखो पूरी चीज दिखाएगा। पेज कितने आपके 6, वर्ड कितने हैं 3079 आपके वर्ड हैं। कैरेक्टर ऑफ स्पेस बिना स्पेस के 14946 और विथ स्पेस के आपके 17775। अब पैराग्राफ कितने हैं, अपन ने 50 पैराग्राफ लिए हैं यहाँ पे, तो 50 पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये। और 50 पैराग्राफ में लाइन कितनी है, वो आपको 218 लाइन दिखाने वाला है, यानी कि जो ये लाइनों की संख्या है वो आपकी 218 होने वाली है। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपको टाइपिंग की या आपको प्रैक्टिस करने में किसी भी चीज के बारे में प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलने वाले हैं। कल अपन पढ़ेंगे विस्तार से, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि अपन कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके और कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि लिखा लिखाया टेक्स्ट आपको मिलने वाला है जो MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आज अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। कल के वीडियो में अपन ने 0 लेवल से पढ़ेंगे विस्तार से। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा हर एक चीज, क्योंकि MS वर्ड है वो एक नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑफिस लाइन में इसका यूज होता है, विदेशों में काम होता है। आप कहीं भी जॉब करने लिए जाओगे सबसे पहले आपको क्या देखेंगे, वो MS वर्ड वगैरह टाइपिंग वगैरह करवा के देखेंगे या MS वर्ड में आपको क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है आपका, तो ये आपको आना जरूरी है। इसके अंदर अपन रिज्यूम एप्लीकेशन या कोई भी आप डाटा बना सकते हो, तो आप इसके अंदर कोई भी डाटा बना सकते हो MS वर्ड से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करी। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थियों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में और एक MS वर्ड के अंदर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।